जय माँ आदि शक्ति। आज हम आपको नवरात्रि के 9वें और अंतिम दिन पूजे जाने वाली परम कल्याणकारी शक्ति माता सिद्धिदात्री की कथा सुनाते हैं। यह कथा सृष्टि के आरंभ और भगवान शिव के सबसे अद्भुत स्वरूप से जुड़ी है। माता सिद्धिदात्री के नाम का अर्थ है सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाली। माता सिद्धिदात्री का स्वरूप अत्यंत सौम्य, दिव्य और कल्याणकारी है। वह कमल पर विराजमान रहती है। उनके 4 हाथ हैं जिनमें वह चक्र, गदा, शंख और कमल धारण करती है। उनकी आराधना से भक्त को न केवल लौकिक सुख, सभी 8 सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। वो 8 सिद्धियां हैं अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, इशित्व और वशित्व। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब यह संपूर्ण ब्रह्मांड केवल एक गहन अंधकार और शून्य था, तब कहीं भी जीवन या सृष्टि का कोई संकेत नहीं था। अचानक इस शून्य से एक दिव्य अनंत प्रकाश प्रकट हुआ। यह प्रकाश अत्यंत तेजोमय था, जिसने पूरे शून्य को प्रकाशित कर दिया। इस प्रकाश ने धीरे धीरे एक दिव्य नारी स्वरूप धारण किया। यही आदि शक्ति थी। इसी आदि शक्ति ने अपनी योग माया से त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश की रचना की। आदि शक्ति ने त्रिदेवों को उनके कार्य सौंपे, लेकिन उन्हें अपने कार्य सफलतापूर्वक करने के लिए शक्ति और ज्ञान की आवश्यकता थी। तब आदि शक्ति ने स्वयं को माता सिद्धिदात्री के रूप में प्रकट किया और तीनों देवों को 8 प्रकार की सिद्धियां और आवश्यक शक्तियां प्रदान की। उन्होंने ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश को उनकी पत्नियां सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती भी प्रदान की, ताकि ये शक्तियां सृष्टि के संचालन में उनकी सहायता कर सकें। इस प्रकार माता सिद्धिदात्री सृष्टि की प्रथम शक्ति है, जिन्होंने त्रिदेवों को भी उनके कार्य करने योग्य बनाया। जब शिव जी सृष्टि के संतुलन और अपने दायित्व को पूर्ण करने के लिए घोर तपस्या कर रहे थे, तब उन्होंने आदि शक्ति की आराधना की। भगवान शिव की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर आदि शक्ति माता सिद्धिदात्री के रूप में प्रकट हुई। माता ने शिव जी को वरदान दिया, उन्हें सभी सिद्धियां प्रदान की, जिससे वे त्रिलोक में सबसे अधिक शक्तिशाली और ज्ञानवान बन गए। माता की इसी कृपा और आशीर्वाद से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया। शिव और शक्ति का यह दिव्य संयुक्त रूप ही अर्धनारीश्वर कहलाया। यह कथा इस अखंड सत्य का प्रतीक है कि शक्ति के बिना शिव अपूर्ण है और शिव के बिना शक्ति अपूर्ण है। दोनों के पूर्ण संयोग से ही सृष्टि का संचालन और पूर्णता संभव है। नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा करना आध्यात्मिक यात्रा की पूर्णता को दर्शाता है। उनकी कृपा से साधक के जीवन से अज्ञानता और अंधकार का नाश होता है। भक्त की लौकिक और परलौकिक सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह स्वरूप मोक्ष और परम ज्ञान की प्राप्ति की ओर ले जाता है। इसीलिए महानवमी के दिन माता सिद्धिदात्री की सच्चे मन से आराधना करने पर जीवन में सुख, समृद्धि और ज्ञान और सफलता की प्राप्ति होती है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा का अर्थ है अपने भीतर की सुप्त शक्तियों को जगाना। उनका आशीर्वाद पाने वाले भक्त को जीवन में कभी भी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती। वह निर्भीक होकर हर चुनौती का सामना करता है। इसीलिए इस महानवमी पर माँ सिद्धिदात्री से सिर्फ प्रसाद ना मांगिए, उनसे वह ज्ञान, वह संकल्प और वह पूर्णता मांगिए जो आपके जीवन को सफल बनाएगी। माँ सिद्धिदात्री की यह कथा का प्रमाण है, जब आप अपनी पूरी शक्ति से काम करते हैं तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। यहीं पे माता सिद्धिदात्री की कथा पूर्ण होती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो और आप भी माँ सिद्धिदात्री का आशीर्वाद चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और जय माता दी लिखकर कमेंट करें और इसे उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आज इस शक्ति की ज़रूरत है।
आपका कल्याण निश्चित है। नमस्कार। हर हर महादेव।